नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। कश्मीर में आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। और इसी बात पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कश्मीर हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस को और कहा कि धर्म के आधार पर देश का जो बंटवारा हुआ वो गलत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू की भूल की सजा देश आज भी भुगत रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हम लोकसभा। सब ज्यादा जिले नहीं थे, उस वक्त दो हिस्से होते थे। एक जनता ने चुने हुए एमएलए होते थे, एक खालिक साहब ने बनाए हुए एमएलए होते थे। तीनों चुनाव के अंदर खालिक के सामने ही पर्चे दिए जाते थे। खालिक साहब उसको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे और 25 से 31 तक मेंबरान निर्विरोध चुने जाते थे। ये डेमोक्रेसी का मजाक हमने नहीं उड़ाया, डेमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं करी। जब खालिक जैसे लोग सरकार के एजेंट बनकर चुनाव कराते हैं तो जनता के मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है और उसमें से शंका उत्पन्न होती है। चुनाव तो 77 में मोरारजी भाई ने कराया, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार। चुनाव हमारे शासन में हुआ, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए कोई खालिक को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मैंडेट दिया उसको साहब हमने स्वीकार किया। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से कराए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए। केंद्र सरकार की उसमें कोई दखल नहीं हुई। कुछ मेंबरान ने पूछा कि चुनाव कब कराएंगे, नहीं, सवाल आपकी बेंच से ही उठा, इसलिए उठा कि पहले इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी चलाती थी, हम नहीं चलाते थे। हमारे समय में इलेक्शन कमीशन के फैसले इलेक्शन कमीशन करता है। अरे रिकॉर्ड है रिकॉर्ड है। अगर आपको ऐसे भी तीन अलग अलग चुनाव आपने कराए साहब, इतिहास में मत ले जाइए। इतिहास में ले जाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा और बाद में वहां से डांट भी खानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आज कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती है, जीतती है, जीत कर आती है। कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्वाधान में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं जो रैगिंग नहीं करती। माननीय अध्यक्ष जी, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डाला, बाहर निकाला, फिर से सीएम बनाया, फिर से झगड़ा किया, फारूक अब्दुल्ला को सीएम बने फारूक अब्दुल्ला जी, और फारूक अब्दुल्ला को निकालने का भी एक बड़ा इतिहास है साहब। यहाँ से बीके नेहरू गवर्नर बनकर गए और उनको कहा गया कि अब राष्ट्रपति शासन का रिपोर्ट भेजिए। बीके नेहरू कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं, किनके रिश्तेदार है वो भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आज बीके नेहरू साहब को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने वो रिपोर्ट नहीं भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। रुक जाते, ऐसा नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह में ही बीके नेहरू का इस्तीफा कराया गया, दूसरा गवर्नर भेजा गया और दूसरे गवर्नर ने 3 ही दिन में 356 का उपयोग किया। माननीय अध्यक्ष, शंका क्यों पैदा हुई? शंका इसलिए पैदा हुई जम्मू कश्मीर के अवाम के दिमाग के अंदर। शंका इसलिए शंका के बीज किसने रोपे? हमने नहीं रोपे शंका के बीज। शंका के बीज रोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, गुल मोहम्मद शाह को पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1 महीने के अंदर ही सिचुएशन ऐसी हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कि गुल मोहम्मद शाह भारत के किसी सूबे के मुख्यमंत्री है या पाकिस्तान के किसी सूबे के मुख्यमंत्री। उनके बयान इस तरह से आते थे कि उनको भी अंत में हटाना पड़ा।
और ये पूरी उठापटक जो चली शेख अब्दुल्ला से लेकर गुल मोहम्मद शाह तक की, वो उठापटक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी गवर्नेंस समाप्त हो गया, गवर्नेंस डिस्ट्रॉय हो गया। टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ने की जो मंशा थी, सिक्योरिटी फोर्स का जो हौसला था, जम्मू कश्मीर के जनता का जो विश्वास था, वो चूर चूर हो गया और टेररिज्म पीक पर पहुंचता गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बताता हूं कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। रोग क्या है वो समझना पड़ेगा, उसकी दवाई करनी पड़ेगी, भले कटु हो वो दवाई ही रोग को खत्म कर सकती है, आतंकवाद को वो दवाई नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरे कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहां लिखा है वह चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर झंडा फहराना। और उस वक्त हम नहीं थे जी, हम नहीं थे, हम दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे साहब। और ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है उसके मन में डर पैदा ही हो। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं, ये रिकॉर्ड क्लियर है इस हाउस में। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं है। जो भारत को तोड़ना है, तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना है। मैं ये नहीं कहता जम्मू कश्मीर की आवाम के मन में डर होना चाहिए। हमने तो उनको देश भर में घुमाया, बच्चों को नौकरियां, मैं बाद में आऊंगा क्या क्या किया है, बच्चों को नौकरियां देने की शुरुआत की, कोर्टों को एस्टेब्लिश किया, स्कूलों को फंक्शनिंग में लाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करी, मिड डे मील उन तक पहुंचता रहा। आज जम्मू कश्मीर की घाटी की विधवा बहनों तक विधवा सहायक पेंशन पहुंच रही है माननीय अध्यक्ष जी। एक बूढ़े कश्मीरी को बुढ़ापे का पेंशन मिल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। उनको आज प्रधानमंत्री जी का कार्ड मिल गया है जिससे 5 लाख तक की दवाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें। उनके घर में उन्होंने गैस के सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखा था, आज उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, शौचालय पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम डर पैदा करना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को हम हमारा मानते हैं, हमारी है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम गले से लगाना चाहते हैं। मगर आपने जो शंका का पर्दा डाला है वो हटाने में हमें तकलीफ पड़ रही है। मैं इसलिए पूरे इतिहास में जा रहा हूं। अधीर रंजन जी ने कहा कि पीछे का क्यों बता रहे, 2 बातें हैं, 2 असलियत ही बता रहा हूं मैं। अभी तो बहुत है, जरा सुनो भाई, अभी सुनो। अधीर रंजन जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी, ठीक भैया, ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं, हम कश्मीर की आवाम की चिंता करने वाली सरकार है। आज तक उनकी पंचायतों को अपना पंच और सरपंच चुनने का अधिकार किसने नहीं दिया था? सिर्फ 3 ही परिवार इतने साल तक कश्मीर के प्रशासन करते रहे। पंचायत का शासन भी वो करे, तहसील पंचायत का भी वो करे, जिला पंचायत का भी वो करे, म्यूनिसिपालिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी वो करे और सरकार भी वो चलाए। क्यों भाई? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आज माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए, आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए आनंद हो रहा है, 40,000 पंच सरपंच अपने अधिकार के साथ अपने गांव का विकास, विश्वास इस तरह से खड़ा होता है। विश्वास खड़े करने की प्रक्रिया है। हमने तो अधिकार दिए, आपके समय में अधिकार छीने गए। हसनान साहब, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, अधिकार हमने नहीं लिया, अधिकार हमने दिया है। और वही तकलीफ है कि अधिकार 3 परिवारों के पास से निकलकर जनता के पास जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, और ये पंचायत का चुनाव होना चाहिए। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ही ये सपना था, इसी सदन में लेकर आए, मगर दुख का विषय है जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचा।
वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय अध्यक्ष जी, कहते हैं सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं। हमने साहब तारीख के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे हैं जिसमें असेंबली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर खून की नदियां बही, सैकड़ों लोग मारे गए, 40,000 पदों के 4,000 गांवों में चुनाव हुआ। खून का कतरा भी जम्मू कश्मीर की भूमि पर नहीं, और आप कह रहे कंट्रोल नहीं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, एक खून का कतरा भी जम्मू कश्मीर की जमीन पर नहीं गिरा, और आप कह रहे कंट्रोल नहीं। कंट्रोल है, मगर ये कंट्रोल आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका देखने का नजरिया अलग है, हमारा देखने का नजरिया अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता को भरोसों में लेने का सवाल है, हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उनका कल्याण का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और उनको कुछ ज्यादा भी देना चाहिए पड़ेगा तो हमारी इसलिए तैयारी है क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है। कुछ ज्यादा देने में कोई दिल नरेंद्र मोदी जी का या हमारी सरकार का छोटा नहीं हो जाएगा। हम बड़े हृदय के साथ इसके विकास में लगे। और माननीय अध्यक्ष जी, फिर एक बार, ये सिर्फ तकरीर नहीं है। हम जब कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, तो सिर्फ तकरीर नहीं है, भाषण नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को विकास देने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए। 7 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री जी ने एक आजादी के बाद सबसे पहला, सबसे बड़ा एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए 80,000 करोड़ रुपए का देने का था। मैंने जैसे पैकेज के पहलुओं में जाते हैं तो पैकेज सर्वस्पर्शी, लद्दाख को भी स्पर्श करता है, जम्मू को भी स्पर्श करता है, घाटी को भी स्पर्श करता है, पहाड़ियों को भी स्पर्श करता है। ये सर्वस्पर्शीय पैकेज है। ये पैकेज सर्वसमावेशक पैकेज है माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हर एक नागरिक का जम्मू कश्मीर का समावेश होता है। ये पैकेज के तहत 63 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, 16 सड़कें हैं बड़ी, 8 पावर प्रोजेक्ट हैं, 2 एम्स हैं, 2 IIM है, 1 IIT है। और पैकेज की घोषणाएं तो बहुत सारी हुई। कल मैं रिव्यू लेने के गया था, एक ब्रिज बताया गया, 32 साल से भूमि पूजन हुआ है, 2 खंभे लगे हैं, मगर ब्रिज अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। मगर साहब, माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है, जिसका भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन ही हम भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 82% धनराशि भेजी जा चुकी है, 44% से ज्यादा धनराशि के टेंडर आवंटित हो चुके हैं, और 16 प्रोजेक्ट अब तक पूरे समाप्त होकर माननीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृहमंत्री जी ने उसका उद्घाटन करने का काम भी समाप्त किया। माननीय अध्यक्ष जी, लद्दाख के क्षेत्रफल के अनुसार 45% भूभाग लद्दाख का था।